लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे में खींचतान जारी है। कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर तल्खी है। ऐसे मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए आज गठबंधन में शामिल दलों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और नीतीश कुमार सहित 14 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई समस्या नहीं है। चल रहा है सर, वो क्या कर रहे हैं, कहना नहीं है उसमें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संयोजक की नियुक्ति, सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने और गठबंधन मजबूत करने की रणनीति भी तय हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी दलों के शामिल होने को लेकर भी बात होगी। इस अहम बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है, न्याय यात्रा जो है, उसकी जगह बदल दी गई है। सुरक्षा कारणों से अब ये मणिपुर की राजधानी इंफाल के बदले वहां से 34 किलोमीटर दूर थौबुल से शुरू होगी। हालांकि यात्रा के रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। 14 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें शर्तों के मुताबिक सिर्फ 1000 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर के थौबुल में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस ने नया यात्रा के लिए नया गाना लॉन्च किया है। इसमें महिलाओं, पहलवानों और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की झलकियों को भी दिखाया है। कांग्रेस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया है। राहुल गांधी ने इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, सहो मत डरो मत। आपको बता दें कि राहुल की न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। ये यात्रा 14 राज्यों में 85 जिलों से गुजरेगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल की न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह परिवर्तनकारी साबित होगी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 10 युद्धपोत को तैनात किया है। इन पर मौजूद मरीन कमांडो सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाएंगे। एक रिपोर्ट। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कारोबारी जहाजों को समुद्री लुटेरों के हमले से बचाने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि अरब सागर में कारोबारी जहाज पर हमले बढ़ रहे हैं। इन जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने और उनके ड्रोन हमले रोकने के लिए सोमालिया के तट के पास अरब सागर और अदान की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पेट्रोलिंग बोट समेत कुल 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। नौसेना ने कहा कि जो 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं उनमें INS मुर्मुगांव, INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, INS तरकश और INS तलवार शामिल है। नौसेना के चीफ एडमिरल R. हरि कुमार के मुताबिक पिछले 42 दिनों में जहाज पर हमले की 35 घटनाएं हुई हैं। हालांकि किसी भी भारतीय जहाज पर हमला नहीं हुआ। वहीं बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान कोस्ट गार्ड ने संयुक्त अभ्यास किया। सहयोग काइजिंग संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों ने कोस्ट गार्ड ने समुद्री गश्त के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास किया। Zee News।